प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुई जैन मुनि की इस एपिसोड में। आज हमारी मुलाकात मुमुक्षु प्राची बहन से होने वाली है। वेल एजुकेटेड, स्मार्ट एवं इंटेलिजेंट गर्ल जिन्होंने ACCA की डिग्री ली है और फॉरेन जाने की प्लानिंग थी। फॉरेन जाने की इच्छा होने के बावजूद अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया कि आज साधु बनने के लिए तैयार हुए हैं, जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। प्रणाम श्रद्धा में प्राची बहन, आपने ACCA की पढ़ाई की है। आपकी एक सपना था कि मैं फॉरेन जाके स्टडी करूँ या फॉरेन जाके जॉब का एक्सपीरियंस लूँ, तो आपने वो इच्छा क्यों नहीं पूरी की और किस तरह ये पूरा बदलाव आया आपके जीवन में, वो इच्छा आपसे। फर्स्ट आई एक्सप्लेन कि ACCA क्या है। जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसे ही ACCA इज अ टाइप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट वो इंटरनेशनल लेवल पे एक ग्लोबल CA का भी नाम दिया जाता है ACCA को, एंड मोस्टली बेस्ड वो UK लंदन का है। तो जब भी मैंने स्टार्ट किया था ACCA, तभी तो ड्रीम था कि हाँ अब्रॉड जाना है, लाइक इसलिए मेन ACCA उस पर्पस से ही किया था बिकॉज वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो कि फॉरेन जाना है, वहाँ पे लाइक 6 मंथ्स या 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेके आना है। एंड मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिली थी कि लाइक तुम्हें इंटरनेशनल भी जाने मिलेगा, वहाँ पे भी काम करने मिलेगा। बट तभी लाइक गुरु महाराज का कॉन्टैक्ट हुआ एंड एक धर्म के प्रति लागनी हुई, एंड मॉम डैड के प्रति तो होता ही है। फिर एक रियलाइज हुआ कि अरे मॉम डैड को छोड़ के वहाँ पे तो धर्म भी नहीं, प्रभु के दर्शन भी दुर्लभ है, तो ऐसा धर्म छोड़ के वहाँ पे जाके करना क्या है, मिलना तो कुछ नहीं है, जस्ट अपना एक इंटरेस्ट या अपनी एक इच्छा पूरी करने के लिए। फिर गुरु महाराज से बात हुई तो फिर एक बस यूटर्न आया कि करना ही है तो लेट्स डू इन इंडिया, बाहर जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। फिर बस मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया कि अभी तो फिलहाल नहीं जाना है, एंड मेरी इच्छा भी वो नहीं हुई, लाइक मुझे इच्छा नहीं थी फिर कि जाऊँ मैं। प्राची बहन, एक हर किसी के लाइफ में इंस्पिरेशन या रोल मॉडल कोई ना कोई होता है। आपसे जानना था कि आपके जीवन के रोल मॉडल कौन है। सबके लाइफ में एक आध रोल मॉडल होता है, बट मेरे जीवन में काफी सारे रोल मॉडल्स हैं। उनके लाइक मैं एक एक विशेषता भी, एक एक गुण भी देखूँ ना, तो भी अपना संयम जीवन सफल हो जाए। अभी सबसे फर्स्ट नाम लूँ तो पूज्य गुरुदेव प्रेम सूर्य जी महाराज जी। उनका ब्रह्मचर्य सारे साधु साध्वी जी भगवान में, भले फिर वो कोई भी समुदाय हो, कोई भी गच्छ हो, बट उनका ब्रह्मचर्य की अनुमोदना सारे साधु साध्वी जी भगवान करते हैं। एंड ये जब ये निर्मलता, ये ब्रह्मचर्य अपने जीवन में आ जाए तो अपना संयम जीवन सफल हो जाए। दूसरे हैं उनके ही शिष्य पूज्य गुरुदेव भुवन भानुसूरेश्वर जी महाराज। उनकी क्रिया में जो चुस्तता है, वो भले वो उन्होंने कितना भी लंबा विहार किया हो, कितने भी थके हो, बट स्टिल प्रतिक्रमण खड़े खड़े करना है तो वही करना है, उपयोग पूर्वक करना है तो करना ही है। ये एक गुण, ये एक क्रिया का जो अनुमोदना है, ये भी अपने में आ जाए तो आई थिंक संयम जीवन फिर इजी हो जाएगा अपने लिए। ऐसे तो बस मैंने 2 नाम दिए, बाकी तो काफी सारे हैं। पूज्य गुरुदेव विजय गुरु सूर्य जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव कुलबोधि सुरेश्वर जी महाराज साहब, साध्वी जी भगवान शुभोदया श्री जी महाराज साहब जी, साध्वी जी भगवान परागरसा श्री जी महाराज साहब, जिनके ग्रुप में मैं एड ऑन होने जाने वाली हूँ। उनका भी जो संयम जीवन जब मैं देखती हूँ तो एक इंस्पिरेशन मिलता है कि अरे संयम जीवन ले तो रहे हैं, बट एक गोल, एक टारगेट कि नहीं ऐसा कुछ करना है कि इनके जैसा एक इंस्पायर मैं किसी और के लिए बनूं, कि जब कोई मुझे देखे संयम जीवन में तो उनको भी लगे अरे नहीं, ये साध्वी जी भगवान तो कितना अच्छा संयम जीवन कर रहे हैं। ऐसे इतने सारे रोल मॉडल्स है ना, लाइक पूरी लिस्ट आ जाए, बट फिर भी वो पेपर भर जाएगा, बट ये नाम खत्म नहीं होंगे। इन सारे रोल मॉडल्स को मैं मानती हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि ये सब रोल मॉडल्स, इनके गुण मेरे अंदर आए और मेरा संयम जीवन सफल हो। प्राची बहन, आप शरीर से थोड़े वीक हो, आपने बताया था कि हेल्थ इश्यू रहते हैं। जब आप महात्मा के पास रहने गए तभी भी आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, तो फिर ट्रेनिंग में कैसे रहे? और जैसे कहा जाता है कि दीक्षा के बाद साधना करनी है, उसके लिए शरीर सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो आपका शरीर ही वीक है तो आप साधना कैसे कर पाओगे? वो एक चीज जाननी थी आपसे। ये तो सच बात है कि दीक्षा जीवन में तुम्हारी हेल्थ काफी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज काफी सारी क्रिया में शरीर का बल बहुत यूज होता है। गोचरी पानी हो, काम काटना हो, प्रतिक्रमण तो ठीक है, विहार वगैरह करना हो, तो उसमें शरीर का बल काफी चाहिए। पर मैं जब गुरुजी के सानिध्य में रहने गई थी, मैं ये लक्ष्य से नहीं गई थी कि मुझे दीक्षा लेनी है। मैं तो बस जिन शासन क्या है उनकी पढ़ाई, पंच प्रतिक्रमण सूत्र, आगे प्रकरण वगैरह वो पढ़ने गई थी। तो मैं उस लक्ष्य से ही गई थी कि मुझे पढ़ाई करनी है आगे। ऐसे भी मुझे स्वाध्याय का शौक पहले से था।
तो ये लक्ष्य से गई एंड देन धीरे धीरे जब उनकी वाचना सुनी, उनके सानिध्य में रही, तो एक थॉट आया कि ये जीवन क्या है, ट्राई करते हैं। तब उसके हिसाब से मैं रहने लगी। एंड स्टार्टिंग में नो डाउट हेल्थ इश्यूज थे, काफ़ी थे। मुझे शोल्डर से लेके बैक तक पूरा बैक इशू था, काफ़ी पेन होता था। तभी मेडिसिन ट्रीटमेंट सब चालू था, वहाँ पे रहती थी, स्टिल मेडिसिन वगैरह सब चालू थी। एंड गुरुजी का इतना पेशेंस कि हाँ चलो ये लड़की आई है पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि इतनी कम उम्र है फिर भी इतने सारे हेल्थ इश्यूज या कुछ नेगेटिव बोलना। उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि नहीं कोई बात नहीं, एक पॉइंट आएगा जब ये हेल्थ इश्यूज भी चले जाएंगे। उनका बस एक कहना था कि जब वो संयम का वेश मिलता है ना, तभी ये सब ऑटोमेटिक चला जाता है। प्रभु की इतनी कृपा बरसती है कि तुमको ऑटोमेटिक अंदर से वो बल मिल जाता है। अभी एक एग्जांपल दूं तो मैं सपोर्ट के बिना बैठ नहीं सकती थी, लाइक 5-10 मिनट्स मैक्सिमम, फिर तो मुझे सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, बिकॉज इतना वो पेन होता था। तो स्टार्टिंग में तो मैं सपोर्ट लेके बैठती थी, स्वाध्याय करना हो, कुछ भी लिखना करना हो, पाठ लेना हो, तो मैं सपोर्ट लेके बैठती थी। बट धीरे धीरे फिर एक माइंड में आया कि नहीं चलो अभी दीक्षा के लिए मुझे फुल ट्राई करना है, तो मुझे ये कंफर्ट जोन से भी बाहर आना पड़ेगा। तो मैंने धीरे धीरे थोड़ा ट्राई किया कि चलो विदाउट सपोर्ट लेके बैठे। ऑफकोर्स गुरुजी की परमिशन ली, गुरुजी को पूछा कि ऐसा करूँ क्या, तो उन्होंने बोला हाँ ट्राई तो कर थोड़ा, बस बहुत खींचना मत, फिर और नहीं बिगड़ जाए। तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है, बाकी तो काफी सारे चीज मैंने ऐसे चेंज किए हुए, माइंडसेट से भी निकाले हुए, बिकॉज कोई चीज ऐसी है जो साइकोलॉजी बैठ जाती है दिमाग में कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर कर भी सकते हैं ना, तो फिर वो एक माइंड अपन को रोक लेता है कि नहीं होगा। तो फर्स्ट तो मैं सपोर्ट लेके बैठती थी, देन धीरे धीरे मैंने ट्राई किया कि चलो 1 आवर नहीं बैठना है, 2 आवर्स नहीं बैठना है। फिर धीरे एक पॉइंट ऐसा आया कि फुल दिन मैं विदाउट सपोर्ट बैठ सकती थी, सारी क्रियाएं कर सकती थी। तो इसमें मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर घर जाने की बात आई, फिर उसके बाद उपध्यान आए, मैंने उपध्यान किए। उपध्यान में तो कितनी सारी क्रिया, 100 खमाष्टे 100 लोगस का कौशल। तभी एक स्टार्टिंग में था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, तो मुझे बोला ट्राई तो कर, 4 दिन जा, 5 दिन जा, नहीं होगा तो वापस आ जाना। ट्राई किया, तभी भी यही लक्ष्य था कि नहीं दीक्षा लेनी है, कैसे भी करके बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना ही है, और भगवान बैठे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद है, फिर और क्या चाहिए। तो मैंने सारी क्रिया स्टार्ट की, खड़े खड़े ही मैं ट्राई करती थी सब कुछ करने का, एंड भगवान की कृपा के सब खड़े खड़े हो गया। और जब वो उपध्यान एंड आने आया, तभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी तो मुहूर्त निकलना है और अभी तो दीक्षा ही लेनी है। जब उपवास नीवी में मैं अगर इतनी सारी क्रिया कर सकती हूँ, तो साधु जीवन में तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। इसमें तो रोज 100 खमाशने आएंगे भी नहीं, 100 लोगस के कौशल भी नहीं आएंगे। हाँ अपनी इच्छा हो तो कर सकते हैं, बट एक कंपल्शन तो नहीं है। धीरे धीरे जब वो बल आएगा तो एक पॉइंट आएगा कि मैं वो भी करूंगी, बट स्टार्टिंग में इतना कंपल्शन नहीं है। फिर बस एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, हेल्थ नो डाउट इम्पोर्टेंट है, बट सब कुछ नहीं है, माइंड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड जब माइंड स्ट्रांग हो तो ऑटोमेटिक हेल्थ स्ट्रांग हो जाती है। प्राची बहन, हर किसी के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य रहता है। लाइक संसार में है तो एक टाइम तक स्टडी करना, फिर आगे जाके करियर बनाना, जॉब के लिए जाना, फैमिली बनाना, कोई ना कोई लक्ष्य लेके जीता है इंसान। साधु जीवन में आपका क्या लक्ष्य रहेगा? एक बार दीक्षा लेने के बाद आप आपको किस तरह देखना चाहते हो खुद को, कोई हिसाब से? लक्ष्य की बात तो उसमें मैं कहना चाहूंगी कि जब भी मैंने संयम जीवन का डिसीजन लिया कि मुझे अभी संयम मार्ग को जाना है, तभी सबसे फर्स्ट मेरे माइंड में जो थॉट आया था कि मुझे संयम जीवन के बाद ये करना है, वो है दोषों को कम करना। जो अनादिकाल से अपने दोषों है अंदर, अनादिकाल से हमने दोषों का ही स्वाध्याय किया हुआ है, तो वो इन जनरल एक इंस्टेंट वही आता है बाहर। कोई भी कुछ हो तो सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्स नेगेटिव ही होता है, सबसे फर्स्ट कुछ ना कुछ दोष ही बाहर आते हैं। तो ये साधना जब मैं करने जा रही हूँ, तो फर्स्ट लक्ष्य है कि जितना हो सके मैं मेरे दोषों को दूर करूँ और गुणों को अंदर से बाहर लाऊं। एंड सेकंड थॉट है कि मॉम डैड जब इतनी उदारता से, इतनी सरलता से मुझे जब ये परमिशन दे रहे हैं कि मैं संयम मार्ग पे जा रही हूँ, तो उनकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होगी कि अच्छा मैं अगर प्राची को, मतलब मेरे मॉम डैड अगर कहेंगे कि प्राची को अगर इतने अच्छे से हम अनुमति दे रहे जाने के लिए, तो वो अच्छे से अच्छे संयम जीवन का पालन करें, उनकी गुरु की आज्ञा, प्रभु की आज्ञा, उनके मुजब उनका जीवन जिए। और गुरु महाराज या गुरु जी वो जब भी मुझे दीक्षा दे रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि मैं दीक्षा ले रही हूँ, बट वो मुझे दीक्षा दे रहे हैं, तो वो भी तो एक एक्सपेक्टेशन रखेगी कि और कुछ नहीं, चलो कुछ क्रिया स्वाध्याय वो कुछ ऊपर नीचे हो चलेगा, बट समर्पण भाव तो टॉप पे होना चाहिए। तो बस
ये एक ही लक्ष्य है कि संयम जीवन के बाद जब भी मम्मी पापा या गुरु महाराज या गुरु जी मुझे देखे तो उनको एक सेटिस्फैक्शन हो कि नहीं, प्राची संयम जीवन अगर का पालन कर रही है, उसकी साधना वो बहुत अच्छे से कर रही है, उनके मन में जो सेटिस्फैक्शन होगा वही मेरा एक लक्ष्य है। मुमुक्षु प्राची बहन से हमारा ये वार्तालाप आगे आने वाले एपिसोड्स में भी जारी रहेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बने रहे हमारे साथ।